वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम बात करेंगे यूपी जूनियर एडेड सुपर टेट में कट ऑफ कितना जा सकता है और क्यों इतना जाएगा, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर इसके आगे का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, टोटल जो पास स्टूडेंट हैं वो है आपके 45,000, सीट्स आपकी 1500 हैं। लेकिन अभी ये नहीं तय है कि जो 45,000 हैं किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं। जैसे हिंदी में अगर 10,000 हैं, संस्कृत में 10,000 हैं, ठीक है, आपके इंग्लिश में 10,000 है, एसएसटी में 10,000 है, मतलब ऐसे ऐसे करके ज़रूरी थोड़ी ना कि सब में 10,000 पास हो। ठीक है, हो सकता है किसी में 12,000 पास हो सकता है किसी में 15,000 पास हो, और हो सकता है किसी में 5 से 7 ही हज़ार पास हो। ठीक है, और किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। अब हो सकता है अगर 12,000 बच्चा पास है और उस सब्जेक्ट में सीट आपके सिर्फ 300 है तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आपके 5,000 बच्चा पास है और आपकी सीट्स 500 से 600 है तो वहाँ पे कट ऑफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये 45,000 भी अभी छटेंगे कैसे, चलिए देखते हैं आगे। टीजीटी पीजीटी अभी रिज़ल्ट हो चुका है और इनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो इसमें जो कुल सीटें थी वो आपकी थी 15,000। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि 15,000 पूरा बच्चा नहीं था, तकरीबन इसमें 5 से 8 टीजीटी पीजीटी में मान लेते हैं कि 15,000 सीट्स थी, और उनमें से जो जूनियर एडेड सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी में जो कॉमन बच्चे थे वो थे 5 से 8,000, और इनका सिलेक्शन भी हो गया है टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, अगर हम 5,000 माइनस करते हैं तो कुल सीट्स आप जो पास स्टूडेंट्स हैं वो है आपके 40,000, और अगर 8,000 मान लेते हैं तो जो पास स्टूडेंट्स रह जाएंगे वो है 37,000। एक बात और कि जो टीजीटी पीजीटी में 5 से 8,000 बच्चे सेलेक्ट हुआ है वो सब जो है आपका क्रीम लिया था जूनियर एडेड सुपर टेट में। ठीक है, उन्होंने 115, 120 इसके ऊपर भी मार्क्स स्कोर कर रखे थे, तो ये आपके माइनस हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 40 से 37,000 आपकी स्टूडेंट्स, कुछ 69,000 के बच्चों ने भी पेपर दिया था, और मान लेते हैं कि जो पास हुए हैं उसमें 1,000 से 2,000 तक की गिनती है। हो सकता है इससे ज़्यादा, हो सकता है इससे कम भी हो। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे तो जो पास स्टूडेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 35,000। तो 10,000 आपके ऐसे भी माइनस हो गए। अब इन 35,000 में कुछ बच्चे और कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं कि वहाँ सेलेक्ट हुए हो तो वो भी छट जाएंगे। मतलब आपके 30 से 35,000 जो रेंज होगी वो बचेगी, जो कि आपके नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो सर्वे चल रहे हैं। देखिए उसमें क्या है, 84, 80 प्लस, 78 प्लस से नीचे कोई आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो ये सर्वे चल रही है, कुछ कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम नहीं दिए उन्होंने भी सर्वे में पार्ट लिया है। ठीक है, कुछ हो सकता है हिंदी के हैं और साइंस में 78 बता दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी आप यकीन ना करिए, तो सर्वे पूरी तरीके से गलत नहीं है। कुछ बच्चे इन्फॉर्मेशन अपने सही भी दे रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ को मज़ा आ रही है, कुछ को अच्छा लग रहा है, इसलिए भी कर रहे हैं। तो जो अराउंड मतलब जो बच्चा है वो है 75 प्लस, हमने 80 प्लस देखे। जो जो कह रहे थे कि आप 120 है, 115 है, आपने भी देख लिया कि 90,000 ना पास होकर के कितने सिर्फ और सिर्फ 45,000 पास है। और इस 45,000 में कितना बच्चा एलिजिबल है और कितना बच्चा जो है आपका क्वालिफाई कर रहा है 105 पे, 110 पे, 115 पे, ये भी देखना बाकी है। ये तो पता भी नहीं चल पाएगा, जब आपकी जो है पूरी मेरिट आएगी तब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बच्चा किस मार्क्स पे था। मतलब अगर हम बात करें तो हिंदी में मान लेते हैं कि 8,000 बच्चा पास हुआ है, वैसे ज़्यादा ही पास होगा। ठीक है, मतलब 45,000 में आपका 8,000 बच्चा हिंदी का है। कम से कम हम मान रहे हैं ये होगी संख्या, 12 से कम नहीं होगी, क्योंकि हिंदी संस्कृत का बच्चा काफ़ी पास हुआ है और उनके काफ़ी अच्छा स्कोर भी है। ठीक है, और संस्कृत का भी मान लेते हैं कि 8,000 है, लेकिन जो ये 12,000 मानिए, 10 से 12,000 बच्चा पास हुआ है। और इंग्लिश में कम पास हुए हैं तो हमने 7,000 मान लिया। हो सकता है कि 6,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो। ठीक है, हम एक मिनिमम लेके चल रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये टोटल आपके हो गए 23,000। हो सकता है यहाँ से 25,000 हो जाए, हो सकता है ये 30,000 हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरी करेगा, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये सब अनुमान के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करें। फिर एसएसटी में भी मान लेते हैं कि 7,000 बच्चा पास है, और मैथ्स में भी मान लेते हैं कि 7,000, मतलब टोटल आपका 37,000 बच्चा पास हो गया। ठीक है, तो 37,000 इस तरीके से हम कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हो गया। अब देखिए सीट्स
तो संस्कृत पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में सीट्स मान लेते हैं कि 300 है, ठीक है। 1500 है, उसको हमने क्या करा 5 से डिवाइड कर दिया तो 300 है। हो सकता है ये कि 400 भी सीट्स हो सकती हैं, हो सकता है ये 250 या 200 भी सीट्स हो सकती हैं। फिर आपका 300 में कितना है 8000 बच्चा पास है। तो देखिए जो 115 120 वैसे लाए तो हिंदी में 120 से प्लस ही है काफ़ी बच्चे, लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो मिनिमम स्कोर होता है ना कि हाई स्कोर होता है, ठीक है। तो 115 से 120 अगर हैं बच्चे के और उनके एकेडमिक 28 है, जो हिंदी वाले उनकी एकेडमिक ज़्यादा हाई नहीं होगी। देखिए जो 32 33 है 35 है 32 तक की मानी जा सकती कि इसमें बैठा है, लेकिन अगर हम बात करें 34 36 एकेडमिक वाला मुश्किल है, नहीं होगा इतना, क्योंकि सिर्फ 2017 वाला ही सम्मिलित हुआ है और 2018 वाले कुछ बच्चे सम्मिलित हुए हैं जिन्होंने टेट दे रखा था, और उससे पहले वाले हैं। तो उससे पहले वालों के मार्क्स इतने नहीं आते थे, फिर ग्रेजुएशन में क्या 80% लिए बैठे हैं। हाँ, जो इंजीनियरिंग करें उनके आ सकते हैं, तो वो चले जाएंगे मैथ्स और साइंस में। हिंदी में जो ग्रेजुएशन करे हुए हैं वो अभी के नहीं हैं, वो पहले के बच्चे हैं, तो उनके ग्रेजुएशन में 50-60% से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70%, इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो 34-36 एकेडमिक होना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो एकेडमिक होगी वो आपके 28 से 30 तक की रेंज देखने को मिलेगी। और जो बच्चा पास हो रहा है 32 पर, जिनकी एकेडमिक 32 होगी, तो उनके मार्क्स भी तो कम होंगे, 98 100 102, बहुत से 1-2 होंगे जिनके एकेडमिक भी बहुत अच्छी होगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो जो मोस्टली है वो 120 या 115 और 28 जो हमने एकेडमिक मान ली, तो जो गुणांक निकल के आएगा वो 115 पे 74 और 120 पर आपका 76 निकल के आएगा। अब जब ये 74-76 है, मतलब इसी बीच में क्या होगी आपकी कट ऑफ जाएगी, 74 तक जा सकती है, ठीक है। 76 प्लस थोड़ी सी और नीचे गिरेगी, तो मतलब 74-73 ये आपकी हिंदी की कट ऑफ रहेगी। और जो हिंदी की कट ऑफ रहेगी वही ऑलमोस्ट जो आपकी संस्कृत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि संस्कृत में भी टक्कर बराबर की है हिंदी की जैसे। और संस्कृत में जो टीजीटी में बच्चा है वो इतना पास नहीं हो पाया है, क्योंकि संस्कृत में कट ऑफ बहुत हाई गई थी, ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में काफ़ी बच्चे टीजीटी में सेलेक्ट हो गए, क्योंकि कट ऑफ कम गई थी। अगर सबसे कम बात करें तो हिंदी की ही गई थी, ठीक है। मतलब साइंस में भी हाँ हिंदी की कम गई थी, ठीक है। तो साइंस से भी कम गई थी हिंदी में, तो आप सोच सकते हैं काफ़ी बच्चा वहाँ पे टीजीटी में सेलेक्ट हो गया। तो हो सकता है 74 के नीचे वालों को भी मौका मिल जाए, 73 तक ही मिल जाए, ठीक है। सीट्स कम है, अगर यही सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती तो काफ़ी बच्चे और भी सेलेक्ट हो सकते थे। फिर हम बात करें, देखिए 70 प्लस गुणांक 72 प्लस गुणांक लाना आम बात नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोर है ये, कम स्कोर नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इतना स्कोर कर लिया है तो आप प्राइमरी सुपर टेट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर बात करें इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में जो है वो आपके 7000, क्योंकि इंग्लिश में इतना जितना हिंदी और संस्कृत में उससे कम ही बच्चे इंग्लिश में पास हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं कि 28 एकेडमिक है और 110 से 115 स्कोर है, तो 72 से 74, मतलब अगर 110 है तो 72, 115 है तो 74, मतलब 72 से 74 के बीच में ही गुणांक आपको देखने की मिलेगी। हो सकता है कि 71 भी हो सकती है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी बच्चे सेलेक्ट हुए जो कि जूनियर एडेड में बैठे थे, और भी हो सकता है कहीं सेलेक्ट हुए हो, तो वहाँ से भी आप 1+1 लेके चलते रहिए, ठीक है। तो 71 भी अगर आपके तो आप मतलब काफ़ी अच्छे जोन में हैं, अभी आपके चांसेस हाई हैं, अभी भी आपके चांसेस बने हुए हैं। फिर बात करते हैं हम एसएसटी की, तो एसएसटी में भी आप 7000 है, हो सकता है 5000 हो सकता है 8000 हो, ठीक है। 10,000 भी पास हो सकता है। तो ये अभी हम सिर्फ एक मान के चल रहे हैं। फिर मान लेते हैं कि 300 सीट्स हैं, हो सकता है कि 400-500 भी सीट्स हों। हिंदी में भी एसएसटी में भी आपके जो 110 से 115 प्लस स्कोर करना काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। देखिए पेपर का लेवल अच्छा था, इसीलिए बच्चा 45,000 पास हुआ है, जबकि इसमें नकल भी हुई है। तो आप सोचिए अगर 45,000 पास हुआ मतलब कुछ तो पेपर में था तभी, अगर वरना फिर 1 लाख बच्चा पास हो जाता अगर पेपर इतना ही हलवा होता तो 110 और 115, ठीक है। और एकेडमिक 28, देखिए यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है। अब अगर आपकी एकेडमिक आपने 105 स्कोर करा, लेकिन अगर आपकी एकेडमिक उधर 32 है, ठीक है, 33 है, तो आपका भी उतना ही इक्वल चांस है जितना कि 110 और 28 वाले का है, ठीक है। तो जो गुणांक है यहाँ पे कितना बनेगा आपका 72 से 74, मतलब जो 72 प्लस है वो अपने आप को अभी भी समझें कि आप फाइट में हैं, ठीक है। 71 वाले भी अभी अपने आप को फाइट में समझे। हो सकता है कि कट ऑफ 72 चली जाए, हो सकता है 73, मतलब इसी उसमें रहेगी। अब 75 प्लस इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, जो कह रहे हैं 78 प्लस 75 प्लस
जाएगी, लेकिन मुश्किल है इतनी जाना, ठीक है, गिरेगी थोड़ी सी, 73-71 तक की जाएगी। फिर उसके बाद करें मैथ्स और साइंस की, तो मैथ्स और साइंस की हम बात करें तो 110 प्लस, क्योंकि जो 110 से 115 के बीच में है वो बहुत कम परसेंट में, एक तो बच्चे ही कम पास हुआ है, आप माने या ना माने, लेकिन जो है मुश्किल से आपका 5,000 से कम ही बच्चा पास हुआ है, इससे ज़्यादा पास नहीं हुआ। आप चाहे सर्वे में कुछ भी देखें, सर्वे में कुछ भी दिखाए, और जो मार्कशीट आपको दिखाई जा रही है वो ज़रूरी नहीं कि मैथ साइंस एसएसटी की हो या हिंदी की हो, कोई सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है, तो किसको क्या मालूम किस सब्जेक्ट की है। और जो 140, 145, 139 है वो हिंदी या संस्कृत की ही होंगी, ठीक है। मैथ साइंस में 115 स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन नेट पे तो आंसर थे नहीं। अब जिसको आंसर की मिल गई होगी तो वो बात ही अलग है। तो 115 प्लस स्कोर करना काफ़ी मतलब बहुत बड़ी बात है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है मतलब नहीं यकीन करा जा सकता। और काफ़ी बच्चों के हैं भी नहीं, कुछ तो बस जस्ट 90 पर है, कुछ एकदम 91 पे हैं, 92 पे, तो ये तो आपके कैटेगरी वाले में चले जाएंगे बिल्कुल। अब जो 97, 98, 97 से 100 तक ही काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो हम बात कर ले, देखिए जो 76 प्लस है वो तो बिल्कुल सेफ़ है, हो जाएगा उनका सिलेक्शन, ठीक है। देखिए जो बच्चे होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो जो रेंज होती हैं, तो जो टॉप वाले जितने भी होते हैं उनकी संख्या कम होती है, जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको संख्या भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब जो 74 प्लस है तो 76 से ज़्यादा होंगे, और जो 72 प्लस हैं तो वो 74 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते रहेंगे। अगर 70 प्लस पे आपके मान लेते हैं 1000 बच्चा है, तो 72 प्लस पे आपका 800 ही होगा, और 74 प्लस पे कितना होगा तो 600 होगा, और 76 प्लस में 200 से ज़्यादा बच्चा नहीं होगा। तो ऐसे करके रेंजेस धीरे धीरे कंपटीशन क्या होता रहता है, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जो कंपटीशन आपको 72, 73 से देखने को मिलेगा वो 76 पर देखने को मिल ही नहीं सकता। तो जो 76 से 78 है, 80 हैं, वो तो बिल्कुल सेफ़ है। चाहे आपकी सीट्स और भी कम होती तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि 1500 बच्चा 80 प्लस लिए बैठा हुआ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो और फिर सब्जेक्ट वाइज हो रहा है, तो आपके सब्जेक्ट में हो सकता है कि गुणांक कम जाए, ठीक है। तो ये देखने को भी मिलेंगी। तो जो भी 70 प्लस है वो ना उम्मीद ना हो, उनके भी चांसेस अभी बने हुए, जबकि जो 45,000 हैं जितने भी, वो सब दावेदार हैं, वो सब फाइट कर रहे हैं, ठीक है। और आप ना उम्मीद मत होइए कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई नहीं, आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो आपको सीखने को मिला है वो आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे अभी गुणांक भी गलत निकाल रहे हैं, तो गुणांक के लिए आपको मार्क्स में 0.4%, 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 100 मार्क्स हैं तो आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका बनेगा गुणांक वो 40 बनेगा। फिर उसमें आप एकेडमिक जोड़ दीजिए, और जो एकेडमिक जिसमें आप जोड़ रहे हैं उसमें यूपी टेट के मार्क्स नहीं ऐड होंगे, ठीक है। यूपी टेट का जो स्कोर है वो जो भी आपका स्कोर निकल के आ रहा है, आप उसका 10% ले रहे हो, तो वो आपको ऐड नहीं करना है, ये याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे यूपी टेट का भी ऐड करे दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऐड करे दे रहे हैं, तो वो आपको ऐड नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो भी आपने करा है बीएड, बीटीसी, जो भी आपने करा उसका 10%, तो ये 4 आपको ऐड करने और उनका 10% लेना है, और फिर उसको आपको जोड़ देना है, जो भी आपका मार्क्स है, जो भी आपको यहाँ पे 60% निकल रहा है, तब आपका जाके गुणांक बनेगा, ठीक है। पेपर भी आउट हुआ है, 145, 140, 135 होएंगे, संख्या भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, तो आप पैनिक मत होइए, अभी परेशान मत होइए। अभी आगे आगे देखिए क्या क्या होता रहता है, क्या क्या होगा। और जब हम आगे की प्रोसेस की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो देखिए अभी आपका 1 हफ्ता लग जाएगा, अभी रिक्तियाँ मांगी गई है फिर से, तो जब वो आएंगी तो उनमें अभी टाइम लगेगा। तो जैसे वो आ जाएगा वैसे जो है आपको जो है एक मतलब बता दिया जाएगा कि कौन सी डेट पर आपको क्या क्या करना है। तो फॉर्म आपको आपके लिए साइट खोली जाएगी, और जब साइट खोली जाएगी तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। देखिए उसमें आप कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, अभी जिसके फॉर्म्स गलत हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे उनको निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से भी सीट्स अभी खाली होंगी थोड़ी सी। तो फिर आपको जो भी आपने कर लिया, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट, देखिए टॉप 5 आप सेलेक्ट कर लीजिए कि टॉप 5 आपको कौन सी रखनी है। अब आपने मान लिया कि आपको टॉप 5 में जो जो रखनी रख लिया, और अगर 75 भरवाते हैं तो भी ठीक है, अगर आपसे 5 लेते हैं तो भी आप सोच लीजिए, 3 लेते हैं तो भी सोच लीजिए। अब ये खोलेंगे तब पता चलेगा कि क्या कैसे ये करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार ये थोड़ा सा चेंज दिखता है। फिर उसके बाद आप फॉर्म भर देंगे, आपने अपनी जो है, आपको कुछ नहीं भरना है, गुणांक कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ आपको अपने जो है
डिस्ट्रिक्ट भर देनी और जो भी आपको अपनी आईडी प्रूफ लगानी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आप, अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, नहीं तो फिर आप मेरिट का वेट कर लीजिए। मेरिट में जिस जिसका नाम होगा वो फिर अपने ज़िले की विज्ञप्ति देखा जाएगा, ठीक है। देखिए हर ज़िले की विज्ञप्ति होती है कि एफिडेविट लगेगा, ये डॉक्यूमेंट, और वो सीरियल वाइज से पूरा चिपका देते हैं और वो सब मिल जाती है आपको यूट्यूब्स पर। फिर उसके बाद जैसे वो आपको मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पे आप अपने ज़िले जहाँ पे भी आपका जो सिलेक्शन हुआ आप वहाँ पे जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए जाते हैं, काउंसलिंग प्रपत्र, तो वो आपको भरना होंगी सारी डिटेल, और कुछ फाइल पे चस्पा करनी होंगी। तो आप फाइल लेके जाइए और अच्छी क्वालिटी की फाइल लेके जाइए, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जब वहाँ पे हो जाएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगी आपको डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ से आप लेकर आ जाएंगे। फिर आप उसके बाद नियुक्ति पत्र का वेट करेंगे। जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा उसी दिन आपको अपना मेडिकल बनवाना होगा। उसके बाद मेडिकल और फिर आपको 2 जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। फिर वो और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आप जो है जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये भी स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि क्या होता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और परेशान मत होइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।